हेलो बच्चों, पिनेकल टेस्ट सीरीज का पेपर डिस्कस करने हम लोग मिले हैं। पेपर का सिलेबस है कॉनिक सेक्शन के साथ साथ टोटल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्रोग्रेशन है और ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है बच्चों, आइए 30 क्वेश्चन की ये टेस्ट सीरीज है। पहला क्वेश्चन आपका हाइपरबोला से है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ एसिम्पटोट्स आर x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 5। बोल रहा है भाई हाइपरबोला में दो चीज दी हुई है, क्या क्या? दोनों एसिम्पटोट्स का इक्वेशन दिया हुआ है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। h प्लस लेमडा इक्वल्स टू, याद कीजिए, पेयर ऑफ लाइन होता था, डेट इज a1 a2, क्लास में कराया हुआ है। फिर से उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a1 a2 प्लस म्यू इक्वल्स टू h। ठीक है ना? ये हम लोगों ने पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स का प्रॉपर्टी लगा दिया। अब देखिए एसिम्पटोट्स की इक्वेशन क्या है बच्चों, x माइनस 3 वाई माइनस 5 प्लस म्यू। ये किसका होगा? इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन होगा? ये इक्वेशन हो जाएगा बच्चों इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है ना? कोई डाउट है किसी को इसमें? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये कहां से पास हो रहा है? ये पास हो रहा है 7,8 से। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 7 और y इक्वल्स टू 8 इसको सेटिस्फाई करेगा। और जैसा ही सेटिस्फाई करेगा हम लोग इसका म्यू निकाल लेंगे, कांस्टेंट का उपयोग करेंगे। ऑप्शन आ जाएगा आपका डी। कोई डाउट इसमें किसी को बच्चों? बोलिए। ठीक ना? देखिए अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, इफ द nth टर्म ऑफ ए सीरीज, nth टर्म दिया हुआ है, एसएन पूछ रहा है। एसएन पूछ रहा है, इसका मतलब हमें ये जानकारी दे रखी है, टी एन इक्वल्स टू क्या दे रखा है बच्चों? बड़ा ही आसान सवाल है, 3 + n² माइनस एन। और हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं एस एन इक्वल्स टू क्या? सिग्मा टी एन। एस एन इक्वल्स टू सिग्मा टी एन। समेशन ऑफ सीरीज में, स्पेशल सीरीज में हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े थे। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर जगह यूज होता है, एपी जीपी एचपी या कोई भी स्पेशल सीरीज होता है उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सबसे पहले टी एन निकालते हैं, टी एन निकालने के बाद सिग्मा टी एन करके हम लोग क्या निकाल लेते हैं बच्चों? एस एन निकाल लेते हैं। अब देखिए इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे। एस एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सिग्मा 3 प्लस सिग्मा n² माइनस सिग्मा n। और आपको पता है सिग्मा n² की वैल्यू सब बच्चों को पता होगी, क्लास में लिखाया गया है, n × n+1 × 2n+1/6 होता था। और सिग्मा 3 n हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n है। और यहाँ सिग्मा n जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों? n × n+1/2। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे, इसके आंसर को देखेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? बी। 62 का बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 63 की ओर। 63 कॉम्प्लेक्स नंबर का बेहतरीन क्वेश्चन। कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी का प्रॉपर यूज करेंगे इसमें हम लोग। क्या यूज करेंगे? देखिए क्वेश्चन दे रखा है जेड बार का स्क्वायर प्लस मॉड जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिए कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, हम लोग दोनों तरफ इसमें क्या लेने जा रहे हैं? कॉन्जुगेट लेने जा रहे हैं। कॉन्जुगेट जैसे ही लेंगे, जेड बार का बार, दो बार कॉन्जुगेट लग गया, वो कॉम्प्लेक्स नंबर खुद ब खुद अवतरित हो जाएगा और ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस जेड बार। भाई जेड बार का मॉड हो या जेड का मॉड हो, दोनों इक्वल होंगे, प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ओरिजिन से उसका डिस्टेंस ही तो है ये पॉइंट का। तो ये हो जाएगा जेड और ये हो जाएगा जेड बार स्क्वायर। अब देखिए बड़ा बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आ गया बच्चे? जेड बार का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 mod जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये इससे पूरी तरह से कट जाता है और बेहतरीन रिजल्ट को देता है 2 mod जेड इक्वल्स टू 0। अब देखो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आ रही है, मॉड जेड इक्वल्स टू 0 आ गया। मॉड जेड इक्वल्स टू 0 आ गया, इसका मतलब दो बातें हैं। मॉड जेड इक्वल्स टू 0, या तो इसको पहले और एलिब्रेट कीजिए, मॉड जेड इक्वल्स टू 0 आ गया, हम लोग लिखेंगे x² प्लस y² इक्वल्स टू 0। दो बातें निकल के आई कि या x भी 0 होगा और y भी 0 होगा, तभी ये पॉसिबल है।
अगर रियल नंबर है तो यही सॉल्यूशन होना चाहिए, अदरवाइज कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन, सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन, दैट शुड बी 63 का क्या होना चाहिए बच्चों, ये होना चाहिए। अब 64 क्वेश्चंस को आते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन, इसको भी आप लोग कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। 64, 64 बेहतरीन क्वेश्चन। दो सर्कल दे रखा है आपको, टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, दो सर्कल एक्सटर्नली टच करके रह रहे हैं, डायग्राम बनाइए भाई। ये देखिए, हम लोग पढ़ रखे हैं कि C1 C2 इक्वल्स टू R1 R2, C1 C2 इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, R1 प्लस R2। C1 C2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, R1 प्लस R2। जैसे ही R1 प्लस R2 होगा, दोनों सर्कल का सेंटर दिया हुआ है, एक का सेंटर ओरिजिन है, दूसरे का सेंटर आपको दिख रहा होगा, G कॉमा जीरो है। रेडियस के बारे में भी सारी जानकारी दे रखी है, उसमें बड़े मजे में इसका आंसर आ जाएगा G इक्वल्स टू A प्लस B। सारा डिटेल्स इसमें लिखा हुआ है, बस इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। जैसे ही इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कीजिएगा, आंसर प्रॉपरली आपके पास होगा, ठीक है। हाँ, फोकाई ऑफ द एलिप्स, बढ़िया बढ़िया। फोकाई ऑफ द एलिप्स में कुछ नहीं करना है बच्चों, x+1 का होल स्क्वायर अपॉन 9, y+2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, अपॉन 25 इक्वल्स टू क्या हो गया, 1। देखिए बड़ा क्लियर है भाई, 225 से मैंने दोनों में क्या कर दिया भाई, डिवाइड कर दिया है, 225 से मैंने दोनों में डिवाइड कर दिया, इक्वेशन इलिप्स का आ गया। यहां पर ये ध्यान रहे, इलिप्स में ए और बी में ग्रेटर कौन है, बी, सारी चीजें पलटेंगी, ठीक है ना, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, तो फोकाई, फोकाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी के लिए आपके पास रिलेशन है, क्या रिलेशन है बताइए। अगर ए बड़ा होता था बी से, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, ए स्क्वायर 1 - ई स्क्वायर। लेकिन बी बड़ा है ए से, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर 1 - ई स्क्वायर। इसकी सहायता से आप क्या निकाल लीजिएगा, इसेंट्रिसिटी निकाल लीजिएगा। ए बी क्लियर है। और फोकाई पूछ रहा है, चूंकि फिर मैं बार बार बोल रहा हूं कि 9 है, ये 25 है, तो फोकाई के लिए क्या याद कीजिए, जब इलिप्स ऐसा होता था, यूं, याद आ रहा होगा आपको, जब इलिप्स यूं होता था, तो हम लोग क्या बोलते थे कि इसकी फोकाई क्या होती थी, 0 ± BE, 0 ± BE, एक्स इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x+1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, और y+2 इक्वल्स टू ±BE। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। इससे आपका, इसमें देखिए 65 नंबर क्वेश्चन को पूरे तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसमें जो इन दोनों की सहायता से जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए, ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं इसमें। पैराबोला पे लेट P बी ए पॉइंट 1, 0 एंड Q बी ए पॉइंट ऑन द पैराबोला। देखो दो पॉइंट P बी, दो पॉइंट मेंशन किया गया है, P बी ए पॉइंट 1, 0 एंड Q बी ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y को इसको 8x। सबसे पहला काम कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोगों ने सबसे सिंपल तरीका आपको बता रखा है, बड़े मजे में। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है बेटा, 8x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है। यहाँ पे ये 1, 0, फोकस नहीं है, ध्यान रहे, फोकस इसका क्या हो जाएगा, 2, 0। फोकस क्या हो जाएगा बच्चों, 2, 0, याद है ना, ये फोकस नहीं है। अब बस इतना बोल रहा है, लेट P बी ए पॉइंट 1, 0 एंड Q बी ए पॉइंट ऑन द पैराबोला। ये इसको P कंसीडर किया हमने, इसको कंसीडर किया Q। और याद है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म लगाते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म से क्या होगा, वेरिएबल कम होंगे, कैलकुलेशन में बेहद आसानी होगी। वेरिएबल कम करने के लिए AT स्क्वायर, AT का मतलब हो गया क्या बेटा, 2T स्क्वायर 2AT, मतलब 4T, ठीक है ना। अब ये पी क्यू पॉइंट पता चल गया आपको, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ये वाला पॉइंट आ जाएगा आर, ये पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा, आर। अब आर पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये क्या हो जाएगा, 1 + 2T स्क्वायर/2, और ये हो जाएगा 2T। अब इसी का हमें लोकस निकालना था। लोकस के लिए बहुत सिंपल तरीका है, याद होगा, इसको क्या मानते थे, एक्स, इसको क्या मानते थे, वाई। एक्स वाई की सहायता से टी को गायब कर देते थे। एक्स वाई की सहायता से क्या करते थे हम लोग, टी टी को गायब करते थे। जैसे गायब करने से मेरा मतलब हुआ, 2T इक्वल्स टू वाई है,
तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, y/2। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, y/2, y/2। और फिर यहां रखेंगे तो 66 का आंसर देखिए क्या आ जाएगा, बताइए। 66 का आंसर आ जाएगा y² माइनस 4x प्लस 2, कैलकुलेट कीजिएगा तो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई ऑफ इक्वल 4 and 8, टू सर्कल्स whose radii are equal to 4 and 8 intersect at right angle। ओके, बोल रहा है भाई दो सर्कल है, दोनों का रेडियाई दे रखा है, ठीक है, और इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। ओके, देन द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। बड़ा आसान क्वेश्चन है। दो सर्कल, एक छोटा सर्कल माना बना लीजिए इसको यूं, ठीक है, और एक थोड़ा सा बड़ा सर्कल बना लीजिए, ठीक है। टू सर्कल्स whose radii are 4 and 8 intersect at right angle। बोल रहा है भाई राइट एंगल पे है, इसका मतलब दोनों सर्कल्स कहां से पास करेगा बेटा, सेंटर से पास करेगा। ये तो क्लियर हो गया। इसका नाम दे दीजिए आप C1, इसका नाम दे दीजिए C2। रेडियस आपको पता है ये 4 है, और ये क्या है बेटा, 8 है। ये 4 है और ये 8 है। ये 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा बच्चों, क्योंकि 90 डिग्री इसलिए होगा कि इसका जो टेंजेंट होगा, और ये क्या होगा, नॉर्मल, वो कहां से पास करेगा, सेंटर से, ठीक है ना। तो इसलिए 90 डिग्री होगा। अब बड़ा आसान तरीके से हम लोग पाइथागोरस लगा के 4 8 दे रखा है, C1 C2 को निकाल सकते हैं। जैसे ही C1 C2 को निकाल लेंगे पाइथागोरस लगा के, समझ रहे हैं ना आप लोग। फिर हमें पूछ रहा है ये पूछा जा रहा है हमसे। तो जैसे ही पाइथागोरस लगाएंगे हम लोग, ये निकल जाएगा। और हम लोग को पता है कि ये क्या होता है बेटा, मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करता है। मिड पॉइंट पे क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। जैसे ही मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगा, आपको ये आ जाएगा, ये आ जा सकता है, ये भी निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करना बेहद आसान है। जैसे C1 C2 को पहले हम लोग निकालते हैं। C1 C2 विल बी रूट अंडर व्हाट, 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है। इससे C1 C2 निकालेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार इस क्वेश्चन को। C1 C2 निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही C1 C2 निकलेगा, ये कॉर्ड है, ये क्या है बेटा, कॉर्ड है। और ये कॉर्ड का हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि इसको क्या करेंगे भाई, हम लोग बाइसेक्ट करेंगे। जैसे ही बाइसेक्ट करेंगे, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड आपके सामने हाजिर हो जाएगा। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, आई थिंक इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा 16√5। ठीक है बच्चों, कॉपी कर लीजिए। 68, द इक्वेशन ऑफ एलिप्स रेफर टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस विथ इसेंट्रिसिटी 3/4 एंड पावर। कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, आप क्या कीजिए, बेहद आसान तरीके से a ग्रेटर देन b मानिए, और x² / a² प्लस y² / b² इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। और आपको पता है इसेंट्रिसिटी दे रखा है 3/4। इलिप्स की प्रॉपर्टी है, याद होना चाहिए। इलिप्स की प्रॉपर्टी में क्या होता है बच्चों, इलिप्स में b² इक्वल्स टू क्या होता है, a² 1 माइनस e², ठीक है ना। एक इसेंट्रिसिटी दे रखी है, ए बी में एक रिलेशन आ गया, ए बी में इससे एक रिलेशन आ जाएगा। कैसे, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू दे रखी है 3/4, तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जैसे ही रखेंगे, ए और बी में एक रिलेशन आ गया। और दूसरा, ये सर्कल कहां से पास कर रहा है, इलिप्स, इलिप्स पास कर रहा है 6,4 से। जैसे ही 6,4 से पास करेगा, 36/a² प्लस 16/b² इक्वल्स टू 1। एक इससे और एक इससे, इन दोनों की सहायता से आप a² और b² को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में। और जब निकालेंगे तो ये ऑप्शन आएगा आपका C, 68 का। ठीक है बच्चों। 69 क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ n फॉर विच। सिंपल सी बात है, देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस क्या है, -4। भाई ये इस पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन है। कॉमन डिफरेंस है -4, ठीक है ना। ए दे रखा है 50, द वैल्यू ऑफ एन फॉर विच टू एन टर्म्स, और एस एन की वैल्यू दे रखी है, द वैल्यू ऑफ एन फॉर विच 50, 50 प्लस 46 प्लस 42 प्लस, ठीक है, एन टर्म्स इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 336। एस एन का फॉर्मूला लगाइए। एस एन का फॉर्मूला लगाने के बाद एस एन इक्वल्स टू क्या हो जाता है, आपको पता है, n/2, 2a प्लस n - 1 इंटू में d।
और उसकी सहायता से आप इसको निकालिए। देखिए क्या आ रहा है इसमें 69 क्वेश्चन नंबर में। 69 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 12। एन की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 12। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन ज्यादा टफ तो नहीं थे, नंबर आने चाहिए थे इसमें। हाँ, द सर्कल सी पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 0, द सर्कल सी पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 0 touches the circle x square plus y square plus 4x minus 6y equals to 12 externally at the point -1, 1, then the radius of the circle is then the radius of the circle c is। फिर से पढ़ रहे हैं हम लोग इसको। एक फिर सर्कल सी पासिंग थ्रू पॉइंट 4, 0, ठीक है ना, एंड टचिंग द सर्कल एक्सटर्नली एट। चलिए बड़े आराम से हम लोग एक सर्कल बनाए। इस सर्कल का नाम हम लोगों ने क्या दे दिया बेटा? x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये सर्कल है। इफ ए सर्कल सी पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 0, 4, 0 से पास हो रहा है और टच कर रहा है इसको कहाँ पे? ये पॉइंट दे दिया भाई। ये पॉइंट क्या दे दिया बेटा? 1, -1। और ये पास कहाँ से हो रहा है? सर्कल सी पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 0। इसको पॉइंट अब दे दीजिए 4, 0। ठीक है ना। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं, सुनिए। आपको पता है कि टचिंग का केस है। जब टचिंग का केस होता है, दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, डेट मीन्स क्या? C1 C2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2। उस फॉर्मूले का यूज कीजिए और सर्कल का सेंटर बड़े आसानी से निकल जाएगा, रेडियस भी निकल जाएगा। और ये पॉइंट कहां से पास कर रहा है? 4, 0 से। उसको कैलकुलेट कीजिए और देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है। इसका आंसर आना चाहिए, इस इन इन पॉइंट्स को यूज करते हैं अगर आप, इसका रेडियस कितना आ जाएगा भाई? 2 और ये 3, 4 का कितना हो गया? 5। ठीक है ना। 2² प्लस 3² प्लस 12 G² प्लस F² माइनस C लगा रहा हूं मैं इसके रेडियस के लिए बच्चों। ठीक है ना। तो ये हो गया 5। इसका रेडियस हो गया 5, इसका रेडियस। ठीक है ना। ये 1, 1 से पास हो रहा है। अब आपके पास बहुत सारा तरीका है, इसको आप कुछ भी मान सकते हैं। और ये भी दे रखा है -2, -3। इसको आप अल्फा बीटा मान के बड़े मजे मजे में सॉल्व कर सकते हैं। इसका इस तरह से सॉल्व करने पे अल्फा कोमा इसको बीटा मान लीजिए और इसका आंसर आ जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों। अब आते हैं 71 क्वेश्चन की ओर। 71, द वैल्यू ऑफ p इफ द लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल। बहुत सारे तरीके हैं। एक लाइन एक सर्कल का टेंजेंट है। तो हम लोगों ने क्या करा, ये सर्कल निकाला, ये टेंजेंट, ये क्या हो गया बच्चों? 2x माइनस के वाई प्लस 4 = 0। ये टेंजेंट है और इस सर्कल पे x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 2y = 0। ठीक है। तो दो तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका क्या है? इसके सेंटर से इसको रेडियस बता दीजिए। ठीक है बच्चों। सेंटर पता ही है आपको। सेंटर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 1, 1 हो जाएगा। रेडियस भी आप निकाल सकते हैं। रेडियस भी इसका G² प्लस F² माइनस C। दैट मीन्स इसका रेडियस क्या होगा? √2। ठीक है बच्चों। √2 हो गया, ये पता चल गया। और इससे परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर याद होगा, a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c अपॉन √100 a² प्लस b² यूज कर सकते हैं। उससे भी बहुत आसानी से आपके पास क्या आ जाएगा? k की वैल्यू आ जाएगी। या इस इक्वेशन को इसके साथ सॉल्व करेंगे और डिस्क्रिमिनांट को क्या कर देंगे? 0। डिस्क्रिमिनांट से मेरा मतलब हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं भाई? डिस्क्रिमिनांट क्या होता है? b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों। b² माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इसका? 0। और जैसे ही b² माइनस 4ac 0 कीजिएगा, k की वैल्यू आपको 2 आ जाएगी। ठीक है बच्चों। If the distance of the point 2, 3 from the line 2x minus 3y plus 28 equals to 0 measured parallel to the line this। अच्छा, फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने गलती करी होगी ये।
बोल रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन, किसी लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस पूछ रहा है। और वो डिस्टेंस ऐसे नहीं पूछ रहा है, वो बोल रहा है किसी एक कोई और एक लाइन है, ये देख रहे हैं आप, इसके मेजर्ड पैरेलल है, इसके क्या है बच्चों, मेजर्ड पैरेलल है। मतलब पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। एक ये है, ये लाइन को मान लीजिए आप क्या भाई, 2x -3y प्लस 28 इक्वल्स टू 0। एक पॉइंट है 2,3, इससे इसका डिस्टेंस पूछ रहा है, पर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है डिस्टेंस शुड बी पैरेलल। मतलब एक लाइन मान लीजिए ऐसे गया हुआ है, इसका नाम है √3x -y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे। ठीक है बच्चों, दो तरीका है। पहला तरीका बहुत सिंपल है कि ये और ये लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसका स्लोप निकाल लेंगे हम लोग। इस पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसका इक्वेशन भी निकल जाएगा। जब इसका इक्वेशन निकल जाएगा तो इसको और इसको सॉल्व कर लेंगे, जिससे हमारा ये पॉइंट आ जाएगा Q। P ऑलरेडी दे रखा है, Q आ जाएगा, PQ डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। एक और तरीका है, वो तरीका क्या है भाई, वो तरीका है जैसे 2 और 3 पॉइंट दे रहा है। अब आप इसको देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म, अगर आपको याद हो, थोड़ा सा मैं याद दिलाऊं, तो याद करो x1 प्लस आर कॉस थीटा, ठीक है ना, x1 प्लस आर कॉस थीटा, हाँ, x1 प्लस आर कॉस थीटा, ठीक है ना, और y1 प्लस आर साइन थीटा, पैरामीट्रिक पॉइंट। इसको थोड़ा सा और जजमेंटल बनाते हैं हम लोग इसको। इसका टेंजेंट, ये सॉरी, इसका जो स्लोप है ये क्या है, y इक्वल टू √3x, मतलब टेन थीटा इक्वल टू √3, ठीक है ना। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। जैसे ही 60 डिग्री आया, हमें पता चल गया कि अच्छा ये पॉइंट क्या होना चाहिए, तुरंत फटाफट लिखा हमने 2 + r sin 60, 2 + r cos 60, r cos 60, और 3 + r sin 60। और इन दोनों पॉइंट को हम लोगों ने इस पे रखा, और इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे बच्चों, आर निकाल लेंगे। इससे क्या निकाल लेंगे हम लोग, आर निकाल लेंगे। आर बेहद बेहद आसानी से निकल जाएगा इसका, जो कि कैलकुलेशन करने पे आ रहा है 4 + 6 √3। 4 + 6 √3, ये मेरे हिसाब से आसान तरीका है। जिनको पहले वाला तरीका समझ में आएगा वो पहले वाले तरीके से कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब आते हैं 73। 73 क्वेश्चंस पे ज्यादा कुछ करना नहीं था, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला बेस्ड में क्या करते हैं हम लोग, देखिए इसमें आप बहुत सिंपल से ये तरीका लगाइए, आपको याद होगा 2 sin A 1/2। पहले तो इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दीजिए, 2 sin 18 डिग्री cos 39 डिग्री, ठीक है ना, प्लस 2 sin 6 डिग्री cos 15 डिग्री। ठीक है बच्चों, 2 sin A × cos B का फॉर्मूला लगाइए। 2 sin A × cos B का फॉर्मूला आपको पता होगा, sin A + B प्लस sin A - B। उसी प्रकार आप 2 sin A × cos B इसमें फॉर्मूला लगाइए, और फॉर्मूला लगा के इसको स्प्लिट कीजिएगा। 73 क्वेश्चन जैसे ही आप इसको स्प्लिट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास बड़े मजे में सी ऑप्शन आपके पास अवतरित हो जाएगा। ठीक है, 74 पे आते हैं। 74 हॉरिजॉन्टल इलिप्स की बात कर रहा है, मतलब इलिप्स लेटा हुआ है। लेटे हुए से मेरा कहने का मतलब ये है, इलिप्स इस तरह से है, ठीक है ना। अब बोलता है इलिप्स विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस हुज माइनर एक्सिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई। माइनर एक्सिस आपको पता है, माइनर एक्सिस क्या होता है, 2b, और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होगा, 2ae। 2b इक्वल्स टू 2ae। ये क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए मैं फिर से पढ़ रहा हूं, द इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल इलिप्स विथ रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस हुज माइनर एक्सिस का मतलब क्या हो गया बच्चों, 2b, और इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई। फोकाई का मतलब ये डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने ले रखा है 2ae। पहला इक्वेशन ये हो गया। और लेटस रेक्टम आपको याद होगा, लेटस रेक्टम क्या होता था,
2b² टू बी स्क्वायर बाई ए 10 दे रखा है। इन दोनों की सहायता से आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। इस तरह क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भी है, ये भी मतलब मैं बोलूंगा इस तरह क्वेश्चंस काफी आसानी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। इसमें आंसर आएगा x² + 2y² = 100। ठीक है बच्चों, आइए द डायरेक्टर सर्कल। अरे डायरेक्टर सर्कल आपको पता होगा, जैसे ये सर्कल होता था x² + y² = a²। यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किए, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किए 90 डिग्री, यहाँ से भी टेंजेंट ड्रॉ किए बच्चों, यहाँ से भी टेंजेंट ड्रॉ किए, तो क्या हो गया 90 डिग्री। तो एक सर्कल बनता था जिसको हम लोग बोलते थे डायरेक्टर सर्कल। क्या बोलते थे बच्चों? डायरेक्टर सर्कल। सर्कल का उसका इक्वेशन क्या होता है? x² + y² = 2a²। यही काम अगर इलिप्स में हम लोग करते थे तो x² + y² = a² + b², और हाइपरबोला में x² + y² = a² - b²। बट ये सारे कर्व बंद हैं, जनरली दो कर्व तो बंद हैं। पैराबोला में आपको बता रखा है डायरेक्टर सर्कल ही डायरेक्ट्रिक्स होती है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है, अगर आपकी याददाश्त थोड़ी ठीक हो तो ये हम लोग इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करते थे, और ये यहाँ पे क्या करता था 90 डिग्री पे। यही डायरेक्ट्रिक्स को हम लोग डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्ट्रिक्स कोई ऑप्शन है? हाँ है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 75। ठीक है बच्चों, अब 76 में चलते हैं हम लोग। 76 फ्रॉम द पॉइंट 2, 0 टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। देखो, फ्रॉम द पॉइंट 2, 0 टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल x - 6 का होल स्क्वायर + y² = 4। एक सर्कल है जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे विराजमान है। जैसे अगर देखें तो ये देखिए, ये सेंटर है भाई इसका, जिसका सेंटर क्या है 6, 0। ठीक है, और रेडियस कितना है 2, 0। रेडियस 2, 0 ये समझिए होंगे, सॉरी रेडियस 2 होगा, 2, 0 कहना गलत होगा, 2 होगा। और ये देखिए द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट P, पासिंग थ्रू द पॉइंट P एंड द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट्स। दैट मींस ये पॉइंट जो है इससे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने। इससे हम लोगों ने क्या किया बेटा? टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। जैसे ही टेंजेंट ड्रॉ किया तो हमें पता है ये तो 90 डिग्री होगा। ये क्या होगा? 90 डिग्री। अब एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछ रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू P एंड द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट। दैट मींस इसको हम लोग अगर Q और R माने और ये P है, ठीक है बच्चों, इससे भी पास कर रहा है, ठीक है ना, ये सर्कल बोल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये सर्कल हमेशा इसके सेंटर से पास करेगा। किससे पास करेगा? इससे। क्यों? क्योंकि आपको पता है सेमी सर्कल का एंगल क्या होता है? राइट एंगल। सेमी सर्कल का एंगल क्या होता है बच्चों? राइट एंगल। मैं थोड़ा और बड़ा करके दिखा दूं, सेमी सर्कल का एंगल क्या होगा इसका? राइट एंगल। थोड़ा और, ठीक है ना। तो देखिए सेमी सर्कल का एंगल इसका क्या होगा? राइट एंगल। तो ये पॉइंट मतलब अब हमें ऐसा सर्कल चाहिए जिसका क्या हो जाए भाई, पी पॉइंट क्या दे रखा है 2, 0, और ये हम लोग ऑलरेडी 6, 0 निकाल चुके हैं। ये इसका क्या हो जाएगा? डायमीटर। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों? डायमीटर। पी को 2, 0 और 6, 0। तो इसका इसका जो है, इसका सेंटर क्या हो जाएगा बच्चों? सेंटर हो जाएगा आई थिंक 2, 6, 4, 8, 4, 0। सेंटर क्या हो जाएगा? 4, 0, और रेडियस क्या हो जाएगा 2। 4, 0 और रेडियस 2। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2, 0 और 6, 0, और इसका सेंटर जो होगा वही उसका क्या होगा? सर्कल का सेंटर होगा। सेंटर हो गया हमारे पास। सेंटर हो जाएगा बेटा क्या? सेंटर हो जाएगा इसका 4, 0, और 4, 0 सेंटर हो गया। रेडियस हो जाएगा इसका 2। देखिए इक्वेशन हो जाएगा x - 4 का होल स्क्वायर + y² = 4। अच्छा जी,
ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर, और ये 16 होगा, 16 में से 4 गया, तो फिर ये क्या हो जाएगा बच्चों, 12। देखिए एक्स स्क्वायर -8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12 इक्वल्स टू 0। यही इक्वेशन मेरे हिसाब से होना चाहिए। देखते हैं कौन सा इक्वेशन आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x प्लस 12, बी इज द, आज स्क्रीन भी मजा ले रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बी। याद रहेगा ना आप लोग को। चलिए हम लोग जो है ये क्वेश्चंस पे आते हैं। इसमें कोई ज्यादा इशू है नहीं। द वर्टेक्स ऑफ ए पैराबोला एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 8x-7, इसके लिए मैंने बता रखा है आपको, एक्स स्क्वायर -8x, याद कीजिए, इक्वल्स टू -2y-7। एक्स स्क्वायर -8x बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं एक्स का, तो क्या करेंगे इसमें बताइए, 16 ऐड करेंगे और -2y-7 प्लस 16 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा x-4 का होल स्क्वायर। x-4 का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर हो जाएगा। x-4 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां देखिए -2y माइनस, हाँ बच्चों, तो हम लोग इस क्वेश्चन में कर रहे थे x-4 का होल स्क्वायर -2y+9, और जब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, 4ay या -4ay, दोनों एक ही बात हो गई। उन दोनों से कंपेयर कीजिएगा तो उससे आपको बड़े मजे में इसका वर्टेक्स निकल जाएगा, जो कि दिख भी रहा होगा। वर्टेक्स निकालने के लिए कुछ ज्यादा जरूरत है नहीं। वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स क्या हो जाएगा, 4 तो देखिए x इक्वल टू 4 आ ही गया, और जब यहाँ पे कीजिएगा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9/2। आई थिंक 4, 9/2 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें रिप्रेजेंट से हाइपरबोला, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाइपरबोला को जैसे ही कोई क्वेश्चन रिप्रेजेंट करता है, आपको बता रखे हैं हम लोग कि आप इसको इस फॉर्म में ला सकते हैं, x-a का होल स्क्वायर अपॉन कुछ भी लिख दीजिए, या इसको ए ले रहे हैं तो इसको कैपिटल ए स्क्वायर, और यहाँ पे आप जो है y-b का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब ये पूरा इक्वेशन दे रखा है, 16x स्क्वायर -3y स्क्वायर -32x प्लस 12y -44 इक्वल्स टू 0। इसमें हम लोग क्या करेंगे, x और y को जो है हम लोग इसके अलाइन में इसको सेटल करेंगे, उससे ए स्क्वायर आ जाएगा और क्या आ जाएगा आपका, बी स्क्वायर। तो देखिए जरा इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या हो रहा है, हम लोग देखिए यहाँ पे 16x स्क्वायर -32x, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख दिए -3y स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 12y और इक्वल्स टू हम लोगों ने क्या कर दिया बच्चों, 44। और एक बार हम लोग इसको कंप्लीट x का स्क्वायर बनाएंगे और एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसको कंप्लीट y का स्क्वायर बनाएंगे, उस दौरान कांस्टेंट को चेंज करेंगे, उससे आपका इक्वेशन इसका बड़े मजे में निकल आएगा। इसको निकालिए 78 नंबर क्वेश्चन को। 78 नंबर क्वेश्चन को जब निकालते हैं तो इसका इसेंट्रिसिटी √19/3 बड़े मजे में आता है। ठीक है बच्चों, 79 नंबर क्वेश्चन में तो कोई इशू नहीं होगा आप लोग को। ठीक है, सॉरी 78 में, 79 नंबर क्वेश्चन देखिए। 79 नंबर क्वेश्चन ये रहा, लेट बी एंड सी बी द 2 पॉइंट y इक्वल टू x। बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को, लेट बी एंड सी बी द 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन y प्लस x इक्वल टू 0 सच दैट बी एंड सी आर सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। मतलब ओरिजिन के इस साइड और इस साइड, दोनों साइड सिमेट्रिक है। बहुत अच्छी बात है।
Suppose A is a point on y minus 2x equals to 2 such that ABC is an equilateral triangle, then the area of triangle ABC is। ये इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे जो है फंसे होंगे, मेरे को ऐसा लगता है। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में सबसे पहले y इक्वल्स टू माइनस एक्स को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया y इक्वल्स टू माइनस एक्स। ये क्या हो गया बच्चों? y इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब y इक्वल्स टू माइनस एक्स हो गया। अब बोल रहा है कि भाई इसके इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एक पॉइंट सिमेट्रिक पॉइंट है, तो सिमेट्रिक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। सिमेट्रिक पॉइंट लेने में थोड़ी सावधानी बरतेंगे। एक्स को ए मानेंगे तो इसको क्या मानेंगे हम लोग? माइनस ए। और यहाँ पे एक्स को माइनस ए मानेंगे तो इसको क्या मान लेंगे? ए। बोल रहा है कि एक लाइन है y माइनस टू एक्स इक्वल टू टू। मान लीजिए कि ये लाइन है y माइनस टू एक्स इक्वल टू टू। इसको हम लोग लिख दिए यहाँ पे y माइनस टू एक्स इक्वल्स टू टू। ठीक है बच्चों। अब देखो इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को C। ए जो है वो इस लाइन पे है। ये क्या है? इस लाइन पे। और ऐसे है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। ये क्या बना रहा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब ये 60 डिग्री है भाई। बहुत बेहतरीन बात है। तो जैसे ही 60 डिग्री होगा तो ये जो होगा ये परपेंडिकुलर ओरिजिन से पास करेगा। कहां से पास करेगा? ओरिजिन से, मिडिल पॉइंट से। किससे पास करेगा? मिडिल पॉइंट से पास करेगा। और ओरिजिन से पास करेगा और परपेंडिकुलर भी है। तुरंत हम लोग समझ गए कि अच्छा ये y इक्वल्स टू एक्स होगा। y इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों? ये x हो गया। y इक्वल्स टू एक्स रखेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा बच्चों। रखिए y इक्वल्स टू एक्स रखते हैं इसमें। और y इक्वल्स टू एक्स रखे तो माइनस वाई, मतलब माइनस टू कॉमा टू आ रहा है। माइनस टू कॉमा माइनस टू। ठीक है। ये पॉइंट आ जाएगा आपको। ये पॉइंट आने के बाद बहुत सिंपल तरीका है। जैसे ही ये पॉइंट आया, आपको पता है ये डिस्टेंस पता चल गया। tan 60 लगाए या sin 60 लगाए, उससे ये डिस्टेंस आ जाएगा। और जैसे ही ये डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस आ गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर। और मेरे हिसाब से जब ये तो निकल ही चुका होगा इन दोनों को सॉल्व करके। ये पॉइंट आ गया है, ये पॉइंट ओरिजिन है अपना। ठीक है ना? और ये डिस्टेंस निकल चुका है, तो ये डिस्टेंस निकालना बेहद आसान है। और जैसे ही निकल जाएगा ये साइड क्या आ जाएगा बच्चों? साइड √3/4 साइड का स्क्वायर, जिससे आंसर जो है वो आ जा रहा था 8/√3। ठीक है। चलिए 79 के बाद क्वेश्चन नंबर 80। 80 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है बच्चों। 15 साइन 4x प्लस 10 कॉस 4x इक्वल्स टू 6। सबसे बेहतरीन तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है। हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? कॉस की पावर 4 से डिवाइड कर देंगे। कॉस की पावर 4 से दोनों तरफ क्या कर दिया हम लोगों ने? डिवाइड कर दिया। तो 50 tan 4x प्लस 10। और देखिए कॉस की पावर 4 से आपने डिवाइड किया है ना। कॉस की पावर 4 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा जरा बताइए? 6 सेक 4x। अब सेक 4x है, इसको लिख सकते हैं क्या? सेक 4x को क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। टेन स्क्वायर एक्स की एक पूरी क्वाड्रेटिक की सीरीज आ जाएगी। पूरा का पूरा टेन स्क्वायर एक्स का क्वाड्रेटिक का इक्वेशन बन जाएगा। और उससे हम लोग क्या निकाल लेंगे? टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2/3। हमें यही निकालना भी था। पहले लग रहा था कि साइन और कॉस निकाले, लेकिन हमें निकालना क्या है? टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/3। ठीक है बच्चों, कॉपी कीजिए इसको। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का है। यादें ताजा हो गई होंगी आपकी। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। cos 3a sin 9a माइनस sin a cos 5a। हम लोग इसमें काम करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? दोनों तरफ 2 cos 3a sin 9a। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस तभी होंगे जब आपने क्वेश्चंस का सारा फॉर्मूला आपके पास हो। सारा फॉर्मूला नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस नहीं होंगे आपसे। 2 cos 5a माइनस 2 sin a sin 3a और sin 9a।
फॉर्मूला लगाइए, 2 cos A sin B। 2 cos A sin B का मतलब हुआ बच्चों क्या? 2 cos A sin B बोल रहा हूं मैं, तो हो जाएगा sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी। उसी प्रकार सारे फॉर्मूले को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 81 नंबर क्वेश्चन में लास्ट में जो है ऊपर बच जाएगा sin 4A और नीचे बच जाएगा cos 4A पूरे सॉल्व करने के बाद, जिससे आंसर आ जाएगा आपका tan 8A। tan 8A। ठीक है बेटा। अब चलते हैं हम लोग 82। 82 ए सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 कट्स द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू के। बहुत बढ़िया बात है, ये सर्कल है, एक लाइन है, इसका नाम हमने लिख दिया एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू के। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू के एक लाइन है, इसको सर्कल कट कर दिया है, कॉर्ड का लेंथ 1 है। अब देखिए ना, अब ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको, ये जो है, अरे मैं क्या बता रहा था, सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 1 है, और ये है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ये ओरिजिन है बच्चों, ये डिस्टेंस बड़े आराम से निकल जाएगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वाले फॉर्मूले से। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वाले फॉर्मूले से आप इसका परपेंडिकुलर लेंथ भी निकाल सकते हैं, और ये हाफ होगा जैसा कि हम लोग जानते हैं क्योंकि 1 है। ठीक है ना। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू के था, ये एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या था बच्चों? के। तो और ये आपको पता है, ये क्या है 1। ये क्या है बेटा? 1। सारा डिटेल्स क्लियर है। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें जब सारी चीजें लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा √6/2। ध्यान दीजिएगा, √6/√2 भी एक आंसर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब चलिए 83 के बाद, 82 के बाद हम लोग देखते हैं 83। Two tangents to the parabola y square equals to 8x meet the tangent at the P and Q. Meets two tangent of the parabola y square equals to 8x meets its tangent at vertex at P and Q. If PQ equals to 4, then the locus of the point of intersection of two tangents. बहुत बेहतरीन। मैं बोलूंगा पैराबोला का सबसे अच्छा क्वेश्चन अभी हम लोग को मिला है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम है P, इस पॉइंट का नाम है Q। इस पॉइंट का थोड़ा सा डायग्राम को और बेहतरीन करते हैं हम लोग, थोड़ा क्लियरिटी आएगी डायग्राम में तो आपको और चीजें दिखेंगी। मैंने इसमें यूं एक डाला, ठीक है, और ये लोग भी बेचारे आपस में मिल रहे हैं। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। टू टेंजेंट्स ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है बच्चों? 8x है। मीट्स द टेंजेंट एट वर्टेक्स एट पॉइंट P एंड Q। दैट मींस ये P है, ये Q है। इफ PQ इक्वल्स टू 4, देन द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स। याद कीजिए, हम लोग इसको अगर मान लें y 80 स्क्वायर कॉमा 280, 80 स्क्वायर कॉमा 280, डेट मीन्स 80, ए तो पता ही है आपको, 81 स्क्वायर कॉमा 281, और ये 82 स्क्वायर कॉमा 282। ठीक है बच्चों, 81 स्क्वायर कॉमा 281 और 282। अब इसमें ये देखो, ये पॉइंट क्या होता था, याद करो, T1 T2। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 2A T1 प्लस T2 था शायद ये, आई थिंक। ठीक है ना। इसको चेक कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ये पॉइंट इंटरसेक्शन का फॉर्मूला पढ़ा रखा है आप लोग को, RS। ठीक है ना, इसको दे दीजिए ए पॉइंट आ गया। अब देखो आपको इसका लोकस पूछ रहा है, तो यूज क्या करना है, ये PQ डिस्टेंस 4 है, आपको इसका इक्वेशन पता है। आप इस पे x की वैल्यू 0 रखिएगा तो ये P पॉइंट आ जाएगा।
उसी प्रकार सॉरी फिर से बता रहा हूँ, इस टेंजेंट का इक्वेशन पता है, इस पॉइंट को रखिएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, इस पॉइंट को रखिएगा तो P आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपल सा काम करना है कि x को जीरो करना है, उससे P आ जाएगा, इसमें भी x को जीरो करना है, उससे Q आ जाएगा। PQ डिस्टेंस 4 है, उसमें एक T1 T2 में एक रिलेशन आएगा, T1 T2 में एक रिलेशन आएगा, उसका इसमें यूज कीजिएगा 83 नंबर क्वेश्चन में, और उससे आप T1 T2 को गायब करने की कोशिश कीजिए। फिर से बता रहा हूं मैं, पी क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है डेट इज 4। पी क्यू डिस्टेंस क्या दिया हुआ है बेटा, 4 दिया हुआ है, ठीक है, और ये दे रखा है, तो इससे आंसर आ जाएगा इसका बी, 83 का, ठीक है। 84, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, फोकस दे रखा है, कोई पैराबोला का आपसे इक्वेशन पूछ रहा है, फोकस भी दे दिया है, टिल्ट पैराबोला मान लीजिए आप, कोई भी पैराबोला इसमें फोकस दे दिया है और डायरेक्ट्रिक्स, कुछ बचा ही नहीं, 2,3, और ये है x+y+5 = 0 बच्चों। तो हम लोग को पढ़ाया गया है SP P अल्फा बीटा है, याद कीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डिस्टेंस, इन दोनों का लोकस का इक्वेशन है ये, बेहतरीन क्वेश्चन 84 का नंबर क्वेश्चन में, तो इसको आप लोग इसका आंसर मारिएगा ए, ठीक है ना। सीधे क्या करना है, SP = PM, और अल्फा को किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स से, और बीटा को किससे रिप्लेस करेंगे बच्चे, वाई से, ठीक है ना। 84, द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हाइपरबोला, हाइपरबोला बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, पैराबोला एलिप्स तो खूब पढ़ लेते हैं, लेकिन हाइपरबोला को थोड़ा इग्नोर करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, हाइपरबोला ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, आसान भी है। द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म हुज इसेंट्रिसिटी इज √2, इसेंट्रिसिटी √2 जैसे ही बोला होगा आप लोग को याद आ गया होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, x² - y² = क्या बेटा, a², क्योंकि इसेंट्रिसिटी √2 कहने का मतलब ही हो गया कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और डिस्टेंस बिटवीन, और इसेंट्रिसिटी √2 दिया, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई मतलब 2AE, 2AE, अरे हाँ, 2AE = क्या हो गया बच्चे, 2AE = क्या हो जाएगा, 2AE = हो जाएगा टू, अरे कहाँ चले गए हम लोग, यहाँ चले गए क्या, हाँ, x² - y² = a², हाइपरबोला का इक्वेशन, इसेंट्रिसिटी √2 दे रखी है, x² - y² = a²। अच्छा, इसमें एक बात और दे रखा है, 2AE = 16, इसका मतलब ई तो दे रखा है, 2A√2 = 16, A क्या हो जाएगा, 4√2 आई थिंक, ठीक है, और जैसे ही A4√2 होगा, इसमें रख दिया हमने, ये इक्वेशन क्या आ गया, x² - y² = 32, कोई ऑप्शन है क्या, हाँ है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, x² - y² = 32 इज द राइट ऑप्शन। 86 पे आते हैं बच्चों, 86 पे आते हैं, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 86, द लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम ऑफ द पैराबोला, द लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम ऑफ द पैराबोला y² = λx। अच्छा, सबसे पहला काम यही कीजिए, y² = λx, तो लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LR जो होगा इसका, वो 4A, जो कि किसके बराबर है, लेमडा के बराबर है, बेसिकली हमें मतलब लेमडा निकालना है, ठीक है ना, और बोलता है ये इसके लेटस रेक्टम के बराबर है, अच्छा, तो हमने लिखा x - 3 का होल स्क्वायर, इसको थोड़ा सजा कर लिख दिया बच्चे, y+2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, x - 3 का होल स्क्वायर, y+2 का होल स्क्वायर = 3x - 4y - 2 का होल स्क्वायर,
अपॉन 5 का स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम लोगों ने इसकी सहायता से लिख लिया। देखिए ध्यान ध्यान से, ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, आंसर आ गया बच्चों। x-3 का होल स्क्वायर का रूट प्लस y+2 का होल स्क्वायर का रूट, ठीक है, इक्वल्स टू मॉड 3x-4y-2 इक्वल्स टू 5। अब आपके पास सारी चीजें क्लियर हैं। इस इक्वेशन को देख के हम लोग बड़े मजे में बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा पैराबोला है जिसका फोकस क्या है बच्चों, 3,2, 3,2, और डायरेक्ट्रिक्स क्या है बच्चों, 3x-4y-2 इक्वल्स टू 0। तो आपको पता है यहां से यहां का डिस्टेंस निकाल लीजिए। ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस होता है 2a, और इसको जस्ट डबल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4a। क्लियर है ना? इसको कॉपी कर लीजिए, समझिए इसको ध्यान से, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 86 नंबर क्वेश्चन, और इस तरह से इसका आंसर जो होगा वो 6 आएगा। ठीक है ना, लेमडा की वैल्यू। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां से यहां का डिस्टेंस 2a होता है। ये डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, 2a। ठीक है, हाँ। अब देखिए, अब दो बोल रहा है 87, द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइन थ्रू ओरिजिन। अच्छा, इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है भाई, आप ऐसा समझिए, एक लाइन है y=5, बोलता है द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइन थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द लाइन। जैसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल का मामला आएगा, आपको पता है ये भी 30 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 30, और ये क्या हो जाएगा 60। ये क्या हो जाएगा बेटा 60, ये भी 60। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में करने के लिए, ये y=5। 87 नंबर क्वेश्चन बेहद आसानी से हो गया। इसमें 3x² - y² = 0। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल तभी बनेगा ना जब 60 60 60 होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं 88। 88, z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। z अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब z = x+iy को माने हम लोग, और ये भी मेंशन किए बच्चों कि x > 0 है, y > 0 है। अब ये पहला वाला जो इक्वेशन है, ये क्या बोल रहा है, रियल z मतलब x+y। देखो कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन हो जाएगा ये कितनी थोड़ी देर में। और रियल z बोल रहा है कि x+y = 3, और बोलता है z मान लीजिए रियल z का स्क्वायर। इसको रियल z का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, रियल z का स्क्वायर का मतलब हो गया x², और y। इसका मैक्सिमम पूछ रहा है, इसका क्या पूछ रहा है बच्चों, मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑफ z। तो कुछ नहीं करना है, बहुत छोटा सा काम करना है, y को लिख देना है x3 - x। इसमें क्या लिख दीजिए, z = क्या लिख दीजिए, x², 3 - x, 3 - x। कोई डाउट है इसमें किसी को? अब dz/dx = 0 कीजिए, रूट्स निकालिए, मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, और इसका आंसर आएगा 4। ठीक है बच्चों, अब आते 89। 89 एक क्वेश्चन है, कंसीडर ट्रायंगल हुज टू साइड्स लाई ऑन द एक्स एक्सिस and the line x+y = 1 if the orthocenter of the triangle is 1, 1, then the equation of the circle passing through the vertices of the triangle, then the equation of the circle passing through the vertices of the triangle। एक बार फिर से पढ़ते हैं, consider a triangle whose two sides lie on the x axis and the line this। ओके, सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, बोल रहा है x+y = -1, मतलब ये भी क्लियर है, ये ट्रायंगल का एक साइड तो ए हो गया। ये क्या हो जाएगा भाई, ये लाइन है x+y+1 = 0, x+y+1 = 0, और ये x एक्सिस है तो इसको हम लोगों ने लिख दिया -1 -1, 0। ठीक है बच्चे,
अब बोल रहा है देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। बोल रहा है कि एक तो साइड, दो ट्रायंगल का दो साइड दिया हुआ है, टू साइड्स लाई ऑन द एक्स एक्सिस एंड इफ द ऑर्थो सेंटर, मतलब एक तो ये है साइड्स, देख रहे हैं ना जिसपे मैं पेन चला रहा हूँ, ये एक ट्रायंगल का साइड है बच्चों, दूसरा साइड क्या है, ये है, ठीक है ना। और ऑर्थो सेंटर दे रखा है वन वन, वन वन। एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, मैं उसको बताना चाहूंगा। जो ऑर्थो सेंटर है, ये याद कर रखिएगा, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। ऑर्थो सेंटर का किसी भी ट्रायंगल के साइड को लीजिए और उसका मिरर इमेज बनाइए। फिर से बता रहा हूं, कोई ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है, ऑर्थो सेंटर का किसी भी ट्रायंगल के साइड्स के अलोंग मिरर इमेज बनाइए। एक मिरर इमेज इसका क्या आ जाएगा बच्चे, -1, सॉरी, मिरर इमेज क्या हो जाएगा, 1, -1, ठीक है, ये हो गया। ये हमेशा सरकम सर्कल से पास करेगा, ये हमेशा किससे पास करेगा, सरकम सर्कल से, सरकम सर्कल से पास करेगा। ये हमेशा किससे पास करेगा, सरकम सर्कल से। अब बोल रहा है कि भाई ट्रायंगल जो है ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए ना, इन दोनों को इसमें जो है, दो दो पॉइंट से लाई कर रहा है, -1, 0 और 1, -1। दोनों पॉइंट से कौन लाई कर रहा है, चेक कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 89 का। 89 का आंसर शायद मेरे हिसाब से तो बी आ रहा है, जितना मैंने सॉल्व किया है। ठीक है बच्चों, बी इसका आंसर क्या है, बी। याद रहेगा ना, x² + y² + x + 3y = 0। अब आते हैं हम लोग इस पे, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose axis is vertical and passes through, एक्सिस इज वर्टिकल, एक्सिस क्या है बेटा, वर्टिकल है, एक्सिस क्या है इसका, वर्टिकल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्सिस जैसे ही वर्टिकल होगा, y लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बताइए, y लिख देंगे, लिख देंगे ax² + bx + c। ये हो जाएगा आपका पैराबोला। एक्सिस इज वर्टिकल नहीं, ये नहीं होगा बच्चों। देखो, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज एक्सिस इज वर्टिकल एंड पासेस थ्रू